मेरे तरफ से एक लोकगीत आप लोग सुन रहा पूरन की में कोनो दुल्ही रहे गुरुजी वो अपने सासू माई ननद के और अपने सैया जी के हाल बतावे कि ससुरे में हमें के कितना मानो था। कहो आजकल आदमी गुलरी के फूल दिखानो ना कहो दुल्हिया अपने सैया जी बदे कहे का कहे आई अरे राजा गुलरी के फूल होई गए राजा गुलरी के फूल होई गए राजा गुलरी के फूल कहे राजा गुलरी के फूल होई गए। हमार सैया हम के तना मानत है इतना मानत है कि जान ला हमार खौफ उनके हम नजर में नहीं रही तौले रहा था इतना हमें मानत थे कहे तो मान लो कर सैया रहे लेकिन दुल्ही बतावे हमार सास और ननद के का हाल बा। सास होई गे कुर्सी ननद होई गे टेबल 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 राजा बिचवई के इस टूल होई गए राजा बिचवई के राजा बिचवई के इस टूल राजा बिचवई के इस टूल होई गए कहे सास होई गे कुर्सी ननद होई गे टेबल आ राजा बिचवई के इस टूल होई गे नपिए तो का गुरुजी ठंडा जान लो जो ने ससुरे में अगर सास माई की नहीं प्यार करे वाली मिल जाओ ननद अगर बड़ बहन की नहीं माने लगे ओकर ससुर के बाप के जैसा प्यार करे लगे तो जान लो ओकर ससुराल स्वर्ग बन जाता। दुल्हा के करी की नहीं हो जाए दुल्हा भगवान शंकर जी जैसा हो के चाहिए जवन मौका समाज का देख के त्यागे नहीं बल्कि अपने दुल्ही के अपने से दूर देखो तो प्रलय मचाए दे। हम सोची माई बाबू बहन भाई मेरी अरे दुल्ही दुल्हा के भाई मानने लगी तो हो ही बीती। आगे गुरुजी लिखा कैसे खास कर हमने विशाल भाई के आदेश रहे कैसे सास होई गे गोली ननद होई गे पुड़िया 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 राजा बिचवई के राकेश चाचा राजा बिचवई के कप सूल होई गए राजा बिचवई के कप सूल होई गए राजा बिचवई के कप राजा बिचवई के कप सूल होई गए। सास होई गया गोली ननद होई गया पुड़िया कौन गोली गुरुजी जवेले वाली नहीं खेले वाली गोली के मतलब जो पियर की गोली नहीं मिलता है कि अगर खा लेते आदमी लोमोफेन अगर सास बढ़िया मिल जाओ अगर केहू करे पतोहू के गुरुजी बुराई कह दे और जब सास अगर घेर ले तो जान ला फिर आदमी हुआ से लुगे झरियावत भाग ननद होई गे पुड़िया आ राजा बिचवई के कैप्सूल होई गे ई बा ससुरे में ओकर हाल कैप्सूल में बिकासूल अरे होई गे बिकासूल होई गे चाहे कैप्सूल होई गे बस माने वाला चाहिए कहो शाहपुर से महेश पासी इस भाव का सम्मान हमारे बड़े भाई 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन में कवि जी लिखते हैं कैसे सास होई गे चौका ननद होई गे बेलना ननद होई गे बेलना सास होई गे चौका ननद होई गे बेलना राजा भीतरी के
गुलरी के चूल्हा होई गए राजा भितरी के चूल्हा होई गए राजा भितरी के चूल्हा होई गए राजा भितरी के चूल्हा होई गए पिया गुलरी के फूल 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 होई गए ई तो मान ला हमरे भैया के आदेश रहे फरमाइश रहे राकेश चाचा 4 बज गए कॉल ले होई कहाँ है ना आयोजक साहब तनी सा जाऊं हो हिसाब से फिर काम हो जाए भाई कि जाप घरे फिर से यार आप कहीं परवेजाबाद प्रयागराज में आवे के बाद बात कब तक कर वही भाई। हाँ तो आयोजक साहब आ जाऊं भैया हाँ तनी सा हो जाए तब तो गुरु जी चलते चलते सभी खातिर एक लाइन ये हमारे तरफ से ओकर बाद फिर राकेशो चाचा 15-20 मिनट आधा घंटा तो लहाइन दी हमारे चाचा वाह लहावे में तेज हैं राजेंद्र मिस्त्री हमारे गार्जियन जी आईगवा कौशाम्बी के ऐतिहासिक सर्जन से चमड़ा गावे चमड़ा बजावे अरे वाह 51 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद था आपे वाली हो जाओ फिर ओकर बाद राकेश चाचा से हो जाओ क्या बात है गुनाह हम कैले बानी आज ले तोहार फोटो आज ले तोहार फोटो करे जवान धैले बानी आज ले तोहार फोटो अब समरी यार राम रे बड़ी अच्छी कहानी रहे अब बड़ी बढ़िया दास्तान भी रहे अगर आप लोग सुनबा समझबे जैसे हमारे राकेश चाचा से भी आप लोग सुने हाँ। कि बिरहा या गुरु जी ई सुनबा तो सब समझ में आई नहीं सुनबा तो हवा जो सुड़िए जाइए फिर आदमी है कहीं गुरु जी गवैया तो देखो में दोनों नगत रहे लेकिन पता नहीं रात भर का गए कुछ समझ में नहीं आ तो 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत हैं इस जमाने की सच्चाई है आज के समय में कलयुग में कैसे अरे भलाई का जमाना न रहा साथियों करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है थोड़ी सी दौलत शोहरत में पाके क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है देवी देवता में झगड़ा लड़ाते फिरे अरे लोग कहते है नारद चुगलखोर है काम बिगड़ा बनाए बनाए बिगाड़े लोग कहते हैं नारद छलिए चोर है भलाई का जमाना ना रहा साथियों करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है जो खराब करत बा ओकर आदमी ढेर लेत बा को गुरुजी
अच्छा आजकल पतिव्रता नारी रही हैं तो आदमी ओकर बखान नहीं करी हैं, वाह लेकिन मेहरारू नीला ड्रम में डाल दियो सो कई आजकल आदमी बड़ा चिल्लाती है। हाँ कहो हाँ उ लड़किया तो नीला ड्रम में डाल दिए। काहे डाले राकेश चाचा मार चाची इतनी बढ़िया है कि वे बढ़िया से सेवा पाती करत हाँ सेवा पाती करत ही हैं। हाँ अच्छा हम कहे कि इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। वाह राकेश चाचा हमारे कहन आदमी वो थे कि हाथी में अपने कब्जा में कोई ले हाथी में रारू बड़ा अंतर होत भाई। ई कहे कि भैया ऐसे मत बोला यूट्यूब चलत बनाए तो मेहरारू हमार जिगरे के बाई कह दे। मतलब के मानत है कि मेहरारू से केहू नहीं जीता बच्चा हाई के मानत है। हाँ तब कहो खुदे प्रमाण देते हैं। जरा सा विचार करिए आप सब। गुरुजी नारद जी यहाँ के बात वहां तक वहां के बात यहाँ तक इनके मेहरारू के बात उनके मेहरारू तक इनके माइक बात इनके माइक लगे तक। नारद जी ऐसा आदमी रहे कि जहिया नारद कुछ न पावे कुकुर फेंक दुई हड्डी लड़ावे। अच्छा कुकुर फेंक के हड्डी कहूँ लड़ावा जात है। दरअसल इनकर नहीं दोष बा इनके नमो में दोष बा। एक दिन कर एक अक्षर के नाम बा डब्लू उल्टा यम वो अपने नाम में जैसा कुल उल्टा कहत रहते हो। कहो गुरुजी बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखत हैं। कोनो लइका अपने मासूका बदे एक लाइन कहे एक बात कहे कैसे अरे अब मजा नहीं आता अरे अब मजा नहीं आता अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता अब दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में या नबी बुला लेना अरे हमको भी मदीने में या नबी बुला लेना अरे हमको भी मदीने में या नबी बुला लेना अरे हमको भी मदीने में कहे या नबी बुला लेना हमको भी मदीने में। बाहर लइका कब भैया ताली बजाओ बंद कर दिया कैसे तू बजावा इतना जल्दी हार मान गयो। बैटरी डाउन हो गई। तनी सा विचार करी हम यार नारद जी नारायण नारायण बीड़ा तेरत पहुंचतन कहा देवों के देव महादेव जी लगे। जब देवों के देव महादेव जी के कैलाश पर्वत पे पहुंचे तब माई गिरजा जी 16 श्रृंगार करके बैठी यहाँ। जब माई गिरजा जी का देखे तो जाना था कि नारद जी शांति से बैठे वाला नहीं रहे। वो नारद जी माई गिरजा जी से एक बात कहे का कहे अरे एक दिन बोले नारद एक दिन बोले नारद अरे भोजन खुद बनाओ एक दिन बोले नारा और भोजन को बनाओ माँ एक दिन बोले नारा और भोजन को बनाओ माँ एक दिन बोले नारद भोजन खुद बनाओ माँ ऋषि मुनि तपस्वी को ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ माँ ऋषि मुनि तपस्वी को अरे हाथों से खिलाओ माँ ऋषि मुनि तपस्वी को अरे हाथों से खिलाओ माँ जरा कहानी पर विचार
विचार करिए आप सब। को गुरु जी हाँ जी बोलाओ कि नहीं बोलाओ? बोला बोला यार नारद जी पहुंचन बीड़ा टेरत माई गिरजा जी लगा कहे माई एक बात बतावा। कहे हाँ नारद बोला। कहे कि भगवान भोलेनाथ के लोग अवघड़दानी कहते। वाह कहे तब कहे उनसे बियाह कह के तू हाँ यो घड़ाइन हो गई हो कहे का बात बनारस कोनो दिक्कत बा कोनो तकलीफ बा का? कहने रे माई मत पूछा। जब से तहार शादी बियाह भा जब से हम जाने लाए समझे लाए भाई कैलाश पर्वत पे आवत जाते ही आज तक यहाँ कोनो कुछ हम देखे नहीं। मतलब नारद जी समझावत है का समझावे कहानी के शुरुआत नजम के भाव से कवि जी लिखते हैं। पलक झपकते नारद जी पहुंच जाते हैं। अगर विद्रोह हो तो मेल भी कराते हैं। मनो तो मानो है ना इनकी कोई बातें हैं। देवी देवता भी नारद से घबराते हैं। गिरजा ने कहा मुनिवर बात कुछ बताओ जी। गिरजा ने कहा मुनिवर बात कुछ बताओ जी। नारद ने कहा ब्रह्म भोज तुम कराओ जी। क्या बात बा? कहानी का तो नहीं आप सब समझ ला। माई गिरजा जी से नारद जी कहे कि माई जब से हम देखत ही जानत ही समझत ही आज तक या कैलाश पर्वत पे कोनो निमंत्रण नहीं भा। कहे तब कहे हमार बातिया मंतु माई कैलाश पर्वत के उद्घाटन कर दे तू आ बढ़िया से ब्रह्म भोज करवा दे तू। कहे मतलब भंडारा करवा दे जिसे आज यार भंडारा चलत बा। हमरे गार्जियन जी आप पुजारी मुन्ना पेंटर जी के द्वारा कहे कि हमारे एक बात माना कि कोनो भंडारा करवाई दा और भंडारा में एक ना दो ना हजार नहीं लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ ब्राह्मण क्यों नहीं उतार दे। देखिए जरा विचार करिएगा सतयुग त्रेता द्वापर ये कलयुग लोग कहते रहा बेटा जल कलयुग के अंत नियर आई तब भाटा लगी से तोराई ए बेटा तब भाटा लगी सो तुराई। ऑपरेटर भैया मतलब जाना था गुरुजी माइक्रोफोन तो आना बोले छोड़ देते यार कब देख लो भैया देख ले काय में विपत बा खोए मतलब जाना था गुरुजी। हाँ आवे वाले समय में लोग बताते थे ना आप लोग बताते थे कि कलयुग के आदमी के लंबाई 3 इंच या 5 इंच हुई। और सोचा आदमी जब 3 इंच 5 इंच का हुई हो गुरुजी तो लग्गा कवन वाला लेके चली पाल जी वाला लग्गा लेके चली कोई 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता दा ये सदियों से चली आ रही है परंपरा कि कोनो भी न्योता करवा भंडारा करवा जले ब्राह्मण लोग ना ही खैली तू भंडारा आजकल सफल नहीं सफल बा। आदमी अगर गलती अपने में देखो गुरुजी तो दूसरे के देखे के नौबत नहीं पड़े। बाकी इशारों को समझिए राज को राज रहने दीजिए। ए भैया यार नारद जी जब इतनी बतिया बताएं माई गिरजा जी कहीं हाँ नारद तू तो ठीक है कहा था यार। आए हम बतावा महादेव जी के धर्म पत्नी इतना तो हम कोई सो के थे। माई गिरजा जी के नारद जी देखो समझावत है झगड़ा लगावत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करत बा डिमांड करत बा। अरे बाली और झुमका भुलाई जा दुल्हा हो। अरे बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले कप बनवाएगा। बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पे गोली चले तब बनवाएगा। बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पे गोली चले तब बनवाएगा। लेकिन नारद जी विचार करत है तने में नहीं मजा आई। नारद बाबा सोचे अपने मनावा नारद बाबा सोचे अपने मनावा
बात बोले गिरजा के समनवा बाबा सोचे अपने मनवा बात बोले गिरजा के समानावा नारा बाबा सोचे अपने मनवा बात बोले गिरजा के समानावा पीड़ा कर तार लेके पहुँचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो पीड़ा कर ताल लेके पहुंचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हां पीड़ा कर ताल लेके पहुंचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो भोला से कहूँ जिन बयनवा गिरजा भोला से कहूँ जन बयनवा बात बोल गिरजा के समनवा बात बोले गिरजा के समनवा बात बोले गिरजा के नारद जी इतनी बतिया कह देन उ सब तो ठीक रहे। नारद जी जब उस समय में पहुंचे तब भगवान भोलेनाथ कोनो कार्य से कैलाश पर्वत छोड़ के क्षीर सागर गए बाप यानी विष्णु जी लगे। हां आज जब विष्णु जी लगे गए रहन तो नारद जी इतनी बतिया देखें माई कहन सब तो ठीक बा लेकिन हमारे एक बात मान ला। बाप कहन कवन बात कहन भोले जी का यह बारे में कानो कान खबर न हो के चाहिए बाप कि तू कैलाश पर्वत पे न्योता फाने है। माई गिर जैसे ही कहीं नारद बउराई रहा का ओ नहीं हमार करता धरता ओ नहीं हमार सैया ओ नहीं हमार दुल्हा उनकर सिवा के होइए न बा और उनके नहीं बताई तो हमार ई भंडारा कैसे सफल होई। नारद जी कहीं माई कह दू होए पगले वाली बात कहे काहे कहे अगर भगवान भोलेनाथ का बताई देबू तो भंडारा नहीं हुई दी है कहन तब तो नारद तू सही कहते हैं। एक काम करा जा तू न्योता दे बाकी हम यहाँ भोजन करवावो बड़े व्यवस्था करते हैं। नारद उलरे जी जा अब यार नारद जी चल दिहन बेड़ा टेरत नारायण 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 नागमणि लेके मन बका उनके आत्मा समझ अच्छा यार नारायण के जाप करत करत उछल दिहन गए नु भुलाए बेचारू कुल आ यार माई गिरजा जी नारद ब्राह्मण कले के यहने तखियावे के बाद भंडारा करे के बाद अब माई गिरजा जी ये सब सोच के भोजन बनावत हैं और नारद जी पहुंचत हैं कैलाश पर्वत पे गुरु जी दोबारा से माई गिरजा जी लगत ताके कि नारद के ले आए हैं का हो ये नारद इनकर कुल ने उतारू कहाँ गए। खैर नारद जी से पूछत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा अरे दुठी नान जोगिया अरे दुठी नान जोगिया तब पेड़ावा में घोड़ावा बांधावल न हो दुठी नान जोगिया दुठी नान जोगिया बेड़ावा में घोड़म कहूँ पेड़ बांधा जाता वो आदमी ऐसा हमारी आदत खराब कोई है तो हम गावत के पहले सोची थी कि यार पेड़े में घोड़ा बंधाते तो पेड़े ही कहा के बा जाओ गुरु जी। और यहाँ सम्मानित गार्जियन जी रुचि दीदी प्रणाम भैया तय दिल से जुग जुग जिए जूता सिए पैसा पावा दादी की पहले पूरी बात नहीं सुनबा तू तो जाबे करबा हम चार जने के लेके जाबे। अरे ना भैया हम भाग ले पागल है कहा गीता में लिखा गया कहीं कहीं मारे भी तो कहीं कहीं भागे भी। हाँ और आप सम्मानित गार्जियन जी रेस्टोरेंट एवं जय माता दी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय प्रीतम नगर चौराहा धूमनगंज बड़े भाई हमारे संजय पाल और मैनेजर साहब उमेश पाल दोनों भाइयों के द्वारा अच्छा देना दे दे भैया 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर करें माई काली के आशीर्वाद लगे काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होकर
ए भैया अच्छा बहुत करेक्ट टाइम में वो आए हैं। हाँ जय माता दी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय। वाह यार बनता हुआ अया हर माई गिरजा जी मार भगोला पे भगोला चढ़ाए पड़ी यहाँ। वाह नारद जी का देखियो कहीं नारद तो एकदम करेक्ट टाइम में है, बाकी न उतारू कहाँ गए। वाह नारद जी लगे आई बेचारो पसीना पोछत पूछत है का पूछो अब अरे नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइल भवनवा। नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भवनवा। नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भवनवा। नाही आइले भवनवा। नाही आइले भवनवा। नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइल भवनवा। नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भवनवा। गिरजा माई पूछे ने बताहरू के हाल हो। गिरजा माई पूछने बतारू के हाल हो। गिरजा माई पूछने बतारू के हाल हो। छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो। छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो। छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो। जल्दी 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 कइले पयानवा हो नाही आइले भवनवा। जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भवनवा। जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भवनवा। नाही आइले भवनवा। नाही आइले जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भवनवा। जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भवनवा। ए भैया नारद जी का देखी माई गिरजा जी कहीं नारद तू आइया बाकी तोहर ने उतारू। नारद जी मने मन सोचे लगे अरे यार कौन उतारू की बात होत बा। खैर नारद हम खाना बना के तैयार रही 1 करोड़ छोड़ा 1 को ब्राह्मण तोहार नहीं दिखाती है। नारद जी समझ गए नो हो तो बहुत बड़ी गलती कह दे हम। माई गिरजा जी का यहाँ रुखसाई के हम तो कही मजाक में ले ली हैं तो सही सही खाना बनवे लगे। 1 करोड़ के बाद छोड़ा साला 1 ब्राह्मण नहीं तैयार हाँ आज तो लागत बा गिरजा माई ले ली हैं। आई जतिया आज लागत बा कुल चली जाए। अच्छा जल्दी जल्दी आयन गुरुजी तो देखत है एक जने जंगल में पातर के छोड़ के ऋषि बैठाए हैं समुद्र के किनारे। और जब समुद्र के किनारे बैठा है तो देखा कहीं एक ब्राह्मण के तो व्यवस्था हो ही गया। उ लगा एक टक देखा 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 थो कबा ब्राह्मण जी एक अजूबा करत है। अजूबा दृश्य देखत है। नारद जी का देखन टेरी के भाव लगत बा। अरे गईले गईले भेटाई मुनिवर ज्ञानी भइले। गईले गईले भेटाई बाबा मुनिवर ज्ञानी। गईले गईले भेटाई बाबा मुनिवर ज्ञानी। एक के सांस में ना हो एक के सांस में ना हो एक के सांस में ना हो एक के सांस में पहले पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। एक सांस में पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर। एक सांस में समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर। भेटाई गईले मुनिवर। भेटाई गईले मुनिवर। भेटाई गईले। तले कर चाम चले पूरा समुंदर पानी हो। भेटाई गईले मुनिवर। तले कर चाम चले पूरा समुंदर पानी हो। भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। कहे के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। दीर्घज यादव ग्राम प्रधान साहब हमरे मैनापुर के प्रधान जी हमारे 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि प्रधानी बरकरार रहे भैया। खा गुरु जी सबके थो में तो बड़ी खाली सम्मान होखे मेहनत होखे तो चुनाव निकल जात बा। प्रधानी में खाली एक चीज मजबूत होखे गुरु जी
कच्ची दारू कच्ची ओट पक्की दारू पक्की ओट मुर्गा दारू खुला ओट रगड़ी पैसा दुद्दू ओट वाह का करबा ये चुनाव लगन पड़त है ते आदमी हिम लहाई ले जात था तारी सवाल 5 साल को थो को गुरुजी। खैर माई भगवती की कृपा बनी रहे, आवे वाले पंचवर्षी में भी विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। वाह बहुत बहुत अच्छा पई है भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। ए भैया जरा विचार करिए, नारद जी देखते हैं ना, देखते देखते उर्सी एक सांस में पूरा समुद्र के पानी पी गए। आदमी देखा ये भक्ति और धार्मिक बात बा गुरुजी। आ एक सांस में जब पानी कुल पी गए तब नारद जी अरे बाप रे बाप लगे आँख फाड़ कर देखा आई सर्वम मनैया की और एक सांस में कुल पानी पी गया बस बस। अब 1 करोड़ ब्राह्मण को जरूरत नहीं। 1 करोड़ ब्राह्मण के कुल काम तो ही अकेले ही पतरे आदमी कोई दही। मोटी आदमी देख के कबो डराया मत, अब पातर आदमी देख के कबो हंसिया मत। खो गुरुजी अपन के प्रयागराज के स्वर्गीय गुरु लाल लहरी गुरु जी हड्डी पे कबड्डी खेलते हैं। खो ए भैया जब एक सांस में पानी पी ले तब गए नारद जी हाथ जोड़ के स्वामी ऋषि लगे मुड़ के देखा हाँ बोलो बोलो बेटा कहे कि स्वामी एक निवेदन बा। कौन निवेदन? कहे हमार माई गिरजा माई कैलाश पर्वत पे भंडारा फाने है। कहे तब हमारे बहुत बड़े फैन है हमारे विकास भाई और स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी भी है हमारे बड़े भाई। आप राजा हो तुम कैसे मने? ठीक ठीक भैया बस भैया 10 मिनट रुक जा ओकरे बाद सुना देते ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया जब इतनी बतिया गए ऋषि के पास कहे कि महाराज हमारे गिरजा माई एक भंडारा फाने हम जल्दी जल्दी में कह दी है कि 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता दा और हमरे लगे को ब्राह्मण नहीं बाटे। चल देता महाराज हमारी इज्जत बची जाता। अब लगा महाराज जी देखो कहे कि नारद अबे तो हम पानी पी ली है ये बतावा तोरे गिरजा माई हमारे पेट भर ली हैं। नारद कहे किया काहे नहीं भरी हैं? अरे वो देवो खदा महादेव जी के मेहरारू है का बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। अभी सीजनी गीत बा कोनो लइका रहे दुल्हा रहे धान रोपे वाले समय में गुरुजी धान लगावे वाले समय में अपने दुल्हनिया से एक बात कहे पानी बरसत बा कैसे हम तुम्हें खाए नहीं देबो। अब अरे धान रोपे धनिया अरे धान रोपे धनिया अरे आवा चली धान रोपे धनिया आवा चली धान रोपे धनिया तारी मझिम बरसत बापनिया आवा चली धान रोपे धनिया लहरी गुरुजी के बात आएंगे बतौले गुरुजी एक लाइन न हो वाली लेला कहे कैसे गुरुजी का मैं स्वर्गीय गुरु लाल लहरी गुरुजी। अरे झूलनी उतार ले बह गोरिया त झूलनी उतार ले बह गोरिया अबू भरे कुआ ना पे पनिया झूलनी उतार ले बह धनिया अबू भरे कुआ ना पे पनिया झूलनी उतार ले बह धनिया अबू भरे
हृदय के गार्जियन जी, ग्राम सभा शेरपुर से भावी प्रधान प्रत्याशी हमारे बड़े भाई, अगर आप विजय यानी विजय को प्राप्त होंगे, विजय का तिलक इनके मत्थे पर लगेगा। सौभाग्य रहा तो रुचि यादव एवं विजय बहादुर पाल जी का विराह ये अपने दरवाजे पर कराएंगे हमारे भाई। तब तो ईश्वर करें भैया जीत जाओ। हम काहे कही कि केहू जीता केहू हारा बाबा। पैसा सब केहू देता, चाहे 100 दो 200 दो 50 दो, लेकिन दे सब केहू है। तो भैया सब केहू जीता जे जे हमको इनाम दे। को गुरु जी नहीं तो ढेर के पाई कही तू जीता कमे पाई, तू कही हार जाते आदमी गरिया में का मतलब बा। विजय का तिलक के आपके मत्थे पर लगे, गांव में 2-4 प्रधान हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया विकास होई। कहो ए भैया जब इतनी बतिया ऋषि सुनत है, ऋषि के नाम करे जरा आप लोग विचार करिए। आगे पापट में हम बताई ऋषि जी जब विचार करे तले नारद जी से एक बात कहे, का कहे? अरे मुनि से बयनवा, मुनि से बयनवा, तब बोले नारायण मुनि से बयनवा, तो गिरजा घर करब हम भोजनवा। बोले नारायण मुनि से बयनवा, क्या बात है बहुत। यहाँ जब इतनी बतिया सुन लें तो जवान ऋषि जी कुल पानी पिए रहे गुरु जी, अब वो पानी पिए हैं तो बहरे निकाल दे बस। और जब बहरे निकाले तब वेद शास्त्र अपन बतावत है कि तब से आदमी बतावत है कि समुद्र के पानी खारा हो गया, नमक वहीं से बन के आवत। केवल ऋषि जी के एक करे से गुरु जी लघु शंका कह दी। ए भैया अच्छा लघु शंका निपटाई के ऋषि जी चल दिए कैलाश पर्वत। और जब पातर के नान के वो ब्राह्मण के देखे तर गिरजा माई खिसियाई गई। कहीं नारद पागल होगल समझे है का? एक के ब्राह्मण लिया क्या खाना बनवाया है 1 करोड़ का कहे मातारी। फिर कहा था कि पातर आदमी देख के हंसे के ना चाहिए, खाली बैठावा तू मैं खुद हिरा जाबू कि के का हम लिया के आई का गुरु जी। अच्छा बिहार बैठते हैं, जब बैठावत है ऋषि के तो ऋषि जी जब एक पत्तल देखे तो गुस्सिया के खड़ा हो गए। नारद यार हमका बोलाए बटे हमार बेइज्जती करवाए बरे। एक खिदोनिया पतरी लेके आए मैं कई कचौड़ी आई। 10 ठी 20 ठी 15 ठी 50 ठी 100 ठी उससे ज्यादा थोड़ी आई। माई गिरजा जी कहे कि ब्राह्मण बा पूरा राक्षस हो गया है। ढेर मत बोला। कहे कि महतारी देखो वो आदमी बड़ा गुस्सैली आदमी है तो 15-20 पतरी सजाए के लेके आवा। और जब लेके आए तो ऋषि जी खाते हैं कहन गिरजा इतने में हमार कुछ होए वाला नहीं बा। कहते हैं कैसे पापड़ के भाव लगत बा। ऋषि के नाम करे जरा आप लोग सुनिए समझिए कैसे। अरे कुंभज ऋषि करे जब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। अरे कुंभज ऋषि जब करे अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। तब गिरजा माई सोचे अपने मनवा मनवा व्याकुल बा। अरे खाई गईले पूरा भोजन, अरे खाई गईले भोजन पूरा कहे औरी लावा हो। खत्म हो गया भोजन तो औरी बनावा हो। अरे तड़पत बा भूखिया से अब तनवा मनवा व्याकुल बा। तगिर जमाई सोचे ही छनवा मनवा व्याकुल बा। और आप सम्मानित गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आप श्री गोकरण सिंह यादव जी, ग्राम थाम्बा
अलावलपुर कौशाम्बी से हमारे गार्जियन जी बिरहा सम्राट। अच्छा, तो हम चाहब कि आप आ जाओ गुरुजी, तनी सा आपके सम्मान हो जाओ। ये हमारा सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन दीदार मंच के माध्यम से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। ये गार्जियन जी के द्वारा ये आशीर्वाद के रूप में ढेर सारा हमारा पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ गुरुजी, जब माला जाएगी मैं हाथ मत करो।